नमस्कार दोस्तों, आज आपका दोस्त हाजिर है। देखिए दोस्तों, मैंने एक नया इनिशिएटिव शुरू कर दिया है। जैसा कि आपको पता है कि मैं सीडीएस के लगातार पीवाईक्यू लेकर आ रहा था। तो दोस्तों, मैंने सोचा है कि 10 साल के सीडीएस के पीवाईक्यू करने में लगभग 1 महीना तो लमसम लग ही जाएगा। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक तरफ से हम घटना चक्र भी शुरू कर दें। मेरे दोस्तों, घटना चक्र की कितनी महत्वता है आपको पता होनी चाहिए। घटना चक्र सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ सीडीएस वालों के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ सीएपीएफ वालों के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ पीसीएस वालों के लिए, वो ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए घटना चक्र जो है वो सबसे महत्वपूर्ण किताब मानी जाती है मेरे दोस्तों, पूर्वालोकन की, जो कि हम आज से शुरू करने जा रहे हैं। हिस्ट्री सब्जेक्ट से हम शुरू करेंगे, एक एक चैप्टर रोज करेंगे। तो लगभग आने वाले 50-60 दिन में हम हिस्ट्री की घटना चक्र, पॉली और ज्योग्राफी, अगर हिस्ट्री और ज्योग्राफी की घटना चक्र भी अगर हमारी हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी पॉलिटी तो आपको पता ही है, बेसिक होता है सब। हम पॉलिटी की भी करेंगे लगातार, अगर आपका साथ बना रहा हम पॉलिटी की भी करेंगे। और साथ में मैं बीच में आपके लिए पेपर भी लाते रहूँगा पीसीएस लेवल की, और सीडीएस के तो ला ही रहा हूँ, और पीसीएस के पेपर भी लाने की पूरी संभावना रहेगी। और मैं लगातार आपको क्वेश्चन देते जा रहा हूँ। दोस्तों, अगर मेरा इनिशिएटिव अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और सहयोग दें। तो शुरू करते हैं मेरे मित्रों। तो जैसा कि दोस्तों मैंने बताया आपको कि हम शुरू करेंगे घटना चक्र। तो पहला हमारे देखो, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मित्रों, बहुत मज़ा आएगा आपको। और ये एक ऐसा हमारा सब्जेक्ट है या ऐसी किताब है, हमारी किताब ही कहते हैं घटना चक्र पूर्वालोकन को। तो काफ़ी समझाते हुए मैं पढ़ाऊँगा आपको, और देखते हैं, पढ़ेंगे। मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ दोस्तों आपके तरह। तो पहला सवाल मित्रों आपके सामने है कि रॉबर्ट ब्रूस फोर्टे who discovered first Paleolithic tool in India was in। तो मित्रों, अगर आपके सामने दो सवाल आ सकते हैं कि फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल जो भारत में है वो किसने डिस्कवर करा था। रॉबर्ट ब्रूस फुट्टे आपका सही उत्तर होगा इसमें। और अगर पूछ दिया जाए ये क्या है, मित्रों ये एक जियोलॉजिस्ट भी हैं और एक हमारे आर्कोलॉजिस्ट भी हैं। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ए एंड बी, बोथ। देखिए, उत्तर प्रदेश लोअर सब में पूछा गया है, 2015 का सवाल है। और आपको पता है रिपीटेड क्वेश्चन की कितनी महत्वता है। देखिए, जो नीचे वाला बॉक्स होता है इसको पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बट अभी हमको पता है कि ये जोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट और इनको कहा जाता है ऐसा ऐसा। तो अभी इसको ना पढ़ भी पढ़ा जाए तो हमारा चलेगा। किसी किसी में पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे मैं आपको बताऊँगा। सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने आता है, द 3A सिस्टम डिवाइडेड इनटू स्टोन, ब्रॉन्ज एंड आयरन फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ कोपेनहेगन म्यूजियम वाज कॉइन्ड बाई। 3A's सिस्टम जो स्टोन है, टूल है, स्टोन, ब्रॉन्ज और आयरन है, कलेक्शन का कोपेनहेगन म्यूजियम पे, वो किसने कॉइन किया था। मित्रों, अगर ऐसा सवाल अगर आपके सामने आ गया तो आप आंख बंद करके दोस्तों थॉमसन जो है वो सही उत्तर मानने वाले हैं। थॉमसन इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, जैसा कि यहाँ पर लिखा भी गया है, एक डेनिश आर्कोलॉजिस्ट है हमारे, क्रिश्चियन जुगर्सन थॉमसन इन 1820। ठीक है। और ये कौन सी म्यूजियम में है, कोपेनहेगन म्यूजियम में है मित्रों। ये आपको आना चाहिए। नेक्स्ट सवाल है हमसे, अकॉर्डिंग टू एग्जिबिटेड एविडेंस द डोमेस्टिकाइजेशन ऑफ एनिमल बिगन इन। मित्रों, मीजोलिथिक पीरियड जो था वहाँ हमारा डोमेस्टिकाइजेशन एनिमल का शुरू होने लग गया था। तो आप ये याद रखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, 4 हमारी पीरियड थे, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक और हमारी कॉपर स्टोन एज जो लास्ट थी, जिसको हमारा कैल्कोलिथिक एज भी कहते थे। तो 4 स्टेज है हमारी, आपको याद होनी चाहिए 4 की 4 स्टेज। और अगर पूछ दिया जाए कि सबसे पहला एविडेंस हमारी डोमेस्टिकाइजेशन ऑफ एनिमल का कहाँ मिला है, तो मीजोलिथिक पीरियड में हमको मिला है। और ये भी देख लीजिए कहाँ मिला है, द अर्लीस्ट पीस ऑफ एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकाइजेशन ऑफ एनिमल इन इंडिया हैव बीन फाउंडेड आदमगढ़, मेरे दोस्तों होशंगाबाद मध्य प्रदेश, और बगौर भिलवाड़ा राजस्थान, यानी कि मध्य प्रदेश और राजस्थान। आदमगढ़ हमारे होशंगाबाद मध्य प्रदेश और बगौड़ भिलवाड़ा राजस्थान में हमको मिला है। नेक्स्ट सवाल मेरे मित्रों आपके सामने आ जाएगा, उससे पहले मैं इसको मिटा लूँ। नेक्स्ट सवाल है मेरे सामने, विच अमंग द फॉलोइंग साइट प्रोवाइडेड एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकाइजेशन ऑफ एनिमल इन मीजोलिथिक पीरियड। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इसमें से कौन सी साइट है हमारी जो डोमेस्टिकाइजेशन देती है एनिमलों का मीजोलिथिक पीरियड में।
आपको ये तो पता चल गया कि डोमेस्टिकाइजेशन ऑफ एनिमल का सबसे पहला सबूत जो है हमको मेसोलिथिक पीरियड में मिला है। और हमने 2 जगह देख भी ली थी, होशंगाबाद आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बगौर हमारा राजस्थान का भीलवाड़ा। देखिए बगौर इसका सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल याद रखना पड़ेगा आपको। बगौर भीलवाड़ा, जिसको भीलवाड़ा कहा जाता है, और आदमगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश से 2 हमारे डोमेस्टिकाइजेशन ऑफ एनिमल के एविडेंस है मित्रों। ये देखिए 2018 में पूछा गया सवाल है। एक से एक बढ़कर सवाल मिलेंगे मेरे मित्रों आपको, और अगर आप ये इसमें बने रहेंगे तो आपको ऐसे ऐसे सवाल भी दिखेंगे जो पूछे गए हैं अभी तक, मैं दिखाऊंगा आपको, चाहे वो उत्तराखंड की बात हो या फिर कहीं पीसेस की बात हो। इन मेसोलिथिक कंटेक्स्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकाइजेशन फाउंड एट, जैसा कि मैंने बताया आपको, हमने बगौर में देख लिया था। तो अब बगौर के अलावा हमारा जो उत्तर बचता है वो है आदमगढ़ मध्य प्रदेश, सटीक उत्तर होगा इसका, यही मार के आएंगे आप। फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट बोन इम्प्लीमेंट हैव बीन फाउंड, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बोन इम्प्लीमेंट जो है वो सबसे पहले कहाँ मिलती है, तो जी हाँ मित्रों, अगर आप सोच रहे हैं महादहा और सराई नहर राई, अभी हम देखेंगे ये है कहाँ, महादहा और सराई नहर राई जो है वहाँ हमको बोन इम्प्लीमेंट के सबूत मिले हैं, साइट्स मिली हैं महादहा। तो हम देखेंगे कि ये है कहाँ। तो मित्रों यहाँ पर लिखा है जैसे कि लार्ज नंबर ऑफ इम्प्लीमेंट मेड ऑफ बोन्स have been found at Mesolithic site Mahadaha and Sarai Nahar Rai located in प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। इतना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, महादहा और सराई नहर राई जो है हमारे प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में। द बुक एंड टाइटल पूरा तत्व विमर्श, तब मैं कहता हूँ दोस्तों ये जो बॉक्स होता है इसको पढ़ना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बॉक्सों से भी सवाल आते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि पूरा तत्व विमर्श नाम की किताब किसने लिखी है, पुरातत्व विमर्श नाम की किताब लिखी है डॉक्टर जय नारायण पांडे ने। डिस्क्राइब वेरियस पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स एंड ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ बोन्स विच हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम सराई नहर राई दमदमा एंड महादहा। महादहा और सराई नहर राई बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों उत्तर प्रदेश के मित्रों। और किताब अगर आपसे पूछ दिया जाए पुरातत्व विमर्श नाम की किताब किसने लिखी है, डॉक्टर जय नारायण पांडे। आप सही उत्तर मार के आएंगे, डॉक्टर जय नारायण पांडे। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने मित्रों देखो कि बोन ऑर्नामेंट इन द मेसोलिथिक कंटेक्स्ट इन इंडिया हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जैसा कि मैंने बताया सराई नहर उत्तर प्रदेश और महादहा उत्तर प्रदेश। देखिए रिपीटेड सवाल है, कितने बार आ चुका है मित्रों, देख लो, सीधे सीधे सवाल मिलेंगे आपको, बिल्कुल बेफिक्र रहो, तुम्हारा भाई सब कराएगा तुम्हें। नेक्स्ट सवाल है 3 ह्यूमन स्केलेटन इन अ सिंगल ग्रेव वेयर, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ जाए 3 ह्यूमन की स्केलेटन कंकाल मिले हैं हमको सिंगल ग्रेव में, एक सिंगल उसमें कह सकते हैं गड्ढे में, कह सकते हैं एक बार सिंगल उसमें कह सकते हैं जो जिसमें हमारे रखे जाते हैं स्केलेटन, वो कहाँ मिले हैं। तो मेरे मित्रों ये दमदमा में मिले हैं। और हम ये भी देखेंगे कि दमदमा कहाँ है। दमदमा इज अ मेसोलिथिक साइट इन प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो 3 चीज़ आपको याद रखनी है बोन से तो वैसे 2 ही चीज़ याद रखनी है, सराई नहर राई और महादहा उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट। अगर आपसे पूछा जाए कि 3 ह्यूमन के कंकाल एक सिंगल ग्रेव में रखे गए हैं, वो कहाँ, वो दमदमा में रखे गए हैं उत्तर प्रदेश, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मित्रों, मैं जैसा कि बोलता हूँ आपसे बार बार सवाल आते भी हैं और आने की प्रक्रिया जारी रहेगी भी। देखिए द कल्टीवेशन ऑफ सीरियल का कल्टीवेशन जो है हमारी, वो सबसे पहले कहाँ शुरू होता है मित्रों, न्यूलिथिक एज, जिसको न्यू स्टोन एज भी कहा जाता है, वहाँ जो है हमारे कल्टीवेशन ऑफ सीरियल जो है हमारा वो सबसे पहले स्टार्ट होता है। ठीक है, कल्टीवेशन ऑफ सीरियल फर्स्ट स्टार्टेड इन न्यूलिथिक एज। जैसे लिखा है ग्रेन्स वेयर फर्स्ट एवर प्रोड्यूस्ड इन न्यूलिथिक एज, इट वॉज द टाइम व्हेन पीपल वर इंट्रोड्यूस्ड टू एग्रीकल्चर। ये आप याद रख लीजिए, दो नाम कोल्दी हवा और मेहरगढ़, where the 2 Neolithic villages from where clear piece of evidence of rice and wheat have been found। अभी नीचे जाके देखेंगे यही क्वेश्चन आएगा, याद रख लीजिए कोल्दी हवा और मेहरगढ़। अभी हम देखेंगे भी कि कहाँ किस डिस्ट्रिक्ट में है करके, आगे सब आएगा। तो आपको अगर पूछ दिया जाए कि कल्टीवेशन सीरियल का सबसे पहले कहाँ शुरुआत हुआ, तो न्यूलिथिक एज में शुरुआत हुआ। और कोल्दी हवा और मेहरगढ़ जो थे वो बहुत प्रसिद्ध हमारी साइट थी इसकी
जहाँ चावल और गेहूँ हमको मिलते हैं, कोल्दी हवा और मेहरगढ़। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने है मित्रों, डूरिंग द न्यूलिथिक एज द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर हैज़ बीन फाउंड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेहरगढ़ देखिए कोल्दी ऊपर ही है, कोल्दी हवा और मेहरगढ़। तो मित्रों मेहरगढ़ जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कोल्दी हवा और मेहरगढ़ आपको याद रखने हैं। अभी हम देखेंगे कि किस स्टेट में है, मध्य प्रदेश में हो सकते हैं शायद ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन इज फाउंड इन। ये भी सवाल आ चुका है और बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पुराना एविडेंस मैन का हमको भारत में मिलता है नर्मदा वैली से। जी हाँ मित्रों, नर्मदा वैली से मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही ज़्यादा। इन इंडिया फर्स्ट एविडेंस ऑफ मैन वॉज फाउंड इन वेस्टर्न नर्मदा रीजन मध्य प्रदेश में 1982। डेट याद रखेंगे 1982। मध्य प्रदेश नर्मदा वैली या नर्मदा रीजन में हमको मिलता है अर्लीस्ट एविडेंस मैन का भारत में। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने है, द फर्स्ट सीरियल यूज्ड बाय मैन इज। ये भी बहुत पूछा जाने वाला सवाल है। सबसे पहला सीरियल हमारा जो इंसानों ने यूज़ किया था वो क्या था? वो बारले था मित्रों, बारले। बिल्कुल याद करना पड़ेगा आपको, पहला सीरियल यूज़ करने वाला बारले था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, जो इंपॉर्टेंट सवाल होंगे दोस्तों मैं उसमें ऐसे गोला लगा दूंगा। जैसे ये वाला मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये आया क्योंकि उत्तराखंड पीसीएस में भी आया है, देख लीजिए 2006 में। इसके हर जगह उत्तराखंड में आने के तो बहुत ज़्यादा चांस बनते ही बनते हैं इसके, और जगह भी हमारे बनते हैं। तो गोला जिसमें लगाया आप उसको दोबारा देख लीजिए फिर। फर्स्ट सीरियल यूज्ड बाय मैन हमारा बता दिया हमने, बाल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट कम फ्रॉम। जैसे मैंने बताया था, कोल्दी हवा और मेहरगढ़ जो है वो दोनों हैं, दोनों हमारे सीरियल्स के लिए थे। अब यहाँ से पूछा गया है कि अर्लीस्ट एविडेंस हमारे एग्रीकल्चर का भारतीय सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कहाँ मिला है? वो मिला है हमको लहुरा देवा में। जी हाँ मित्रों, याद करना पड़ेगा लहुरा देवा। हम देखेंगे लहुरा देवा कहाँ है, तो यहाँ पर लहुरा देवा साइड इन संत कबीर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में ही हमारा है लहुरा देवा। मित्रों अगर आपसे सीरियल के कंटेक्स्ट में पूछा जाएगा, सीरियल के कंटेक्स्ट में तो कोहिल दवा और मेहरगढ़ होगा। अगर एग्रीकल्चर एविडेंस सबसे पहले हमको कहाँ मिला है तो लहुरा देवा उत्तर प्रदेश। ज़्यादातर चीज़ें लहुरा देवा उत्तर प्रदेश की ही रहती है, ये भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल मित्रों हमारे सामने है, विद रेफरेंस टू कल्चरल हेरिटेज ऑफ उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का सवाल है, उत्तर प्रदेश पीसीएस वाले जो है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए। तो इसमें ओनली वन जो है हमारा वो सही है। कैसे? द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द ग्लोबल कंटेक्स्ट हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम मैनी एग्जॉटेड साइट इन दिस रीजन। जी हाँ, द ओल्डेस्ट कल्टिवेटेड फूड ग्रेन आर बार्ली एंड पैडी। जैसे कि हमने पढ़ा था सबसे ओल्डेस्ट जो फूड ग्रेन में थे वो बार्ली था, पैडी नहीं था। अगर बार्ली के बाद आएगा तो वो चावल आएगा, राइस, ना कि पैडी। तो ओनली वन जो है हमारा सही होगा। बार्ली एंड व्हीट, देखिए गेहूँ है, गेहूँ के बाद चावल, उसके बाद पैडी, ये सही उत्तर होगा। बिल्कुल याद कर लीजिए आप, सारे पीसेस वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल रहने वाला है। ये मैंने छोड़ा, ये देखिए बाले और वीट को आप याद करना पड़ेगा। ऐसे आया था कंटेक्स्ट, बाले के बाद वीट, फिर उसके बाद चावल, राइस और उसके बाद पैडी। नेक्स्ट सवाल है, नेम द साइट विच हैज रिवील्ड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल्ड लाइफ। एक सेटल्ड जीवन का सबसे जो पुराना एविडेंस हमको मिला है वो मिला है मेहरगढ़ से। मित्रों मेहरगढ़ से याद रखना। और आपको ये भी याद होना चाहिए, मेहरगढ़ और कोल्दी हवा जो है वो हमारी सीरियल से भी रिलेटेड है। सीरियल भी हमारा सबसे पहला एविडेंस वहीं मिला है, ये भी आपको याद करना है इसके साथ साथ। और सबसे सेटल्ड लाइफ जो है हमारी वो भी मेहरगढ़ की है। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बहुत दिखेंगे मेरे मित्रों आपको, और इसके बाहर कहीं जाने का सवाल उठता ही नहीं है, खासकर पीसीएस में। पीसीएस के साथ साथ सीडीएस में भी यहाँ से सवाल उठाए जाते हैं। कुछ नहीं होता, बस सीडीएस में स्टेटमेंट दे देते हैं और पीसीएस में सिंगल पूछ देते हैं, बस होती सारी यही चीज़ें हैं बस वो। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जैसा कि अभी अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम। देखिए हमने देखा था अर्लीस्ट एग्रीकल्चर का सब कॉन्टिनेंट में
आपको दोनों नाम याद करने पड़ेंगे, लहुरा देवा भी और मेहरगढ़ भी। इसका भी सही उत्तर मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ और लहुरा देवा और कोल्दी हवा, ये तीनों के तीनों एग्रीकल्चर के एविडेंस है पुराने, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, बिल्कुल याद करने पड़ेंगे आपको, इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं इन दोनों में गोला मार देता हूँ, एक इसमें और एक इसमें। लहुरा देवा, मेहरगढ़ और कोल्दी हवा दोनों, और कोल्दी हवा और मेहरगढ़ खासकर सीरियल के लिए आपको याद करने पड़ेंगे। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज फाउंड एट, देखिए फिर आ गया क्वेश्चन, मेहरगढ़ बिल्कुल सही उत्तर होगा इसका, जैसा कि आपको बताया मैंने। मेहरगढ़ इसका बिल्कुल सही होगा। उसके बाद है क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज आल्सो नोन एज अ कैल्कोलिथिक एज, जैसा कि मैंने आपको बताया था 4 प्रकार की एज थी। पैलियोलिथिक सबसे पहले, पैलियोलिथिक सबसे पहले, उसके बाद मीजोलिथिक, फिर नियोलिथिक, फिर हमारी कैल्कोलिथिक, जिसको कॉपर स्टोन एज भी कहते थे। तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा कॉपर स्टोन एज। एक और चीज़ आपको बता दूं, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन था, वो हमारा कॉपर एज कहलाया जाता था, कॉपर नोन था उसमें, और वैदिक में हमारा आयरन नोन था। ये क्वेश्चन आ चुके हैं, ध्यान दीजिए इनमें। मैं इसमें थोड़ा गोला मार दूं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसको जरूर दोबारा देख के जाइएगा। ठीक है, लिखा भी है, कॉपर एज इज आल्सो नोन एज कैलकुलेटिव एज, द एज इन विच इंस्ट्रूमेंट ऑफ कॉपर वेर यूज्ड इन एडिशन टू स्टोन इज कॉल्ड अ कॉपर एज। मित्रों बिल्कुल सटीक उत्तर बन जाएगा इसका। नेक्स्ट सवाल है, द कल्चर रिमेन फ्रॉम स्टोन एज टू हड़प्पन सिविलाइजेशन हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट साइट। कल्चरल रिमेन्स हमारे स्टोन एज से हड़प्पन सिविलाइजेशन तक जो ऑब्टेन हुए हैं, वो किस किस एंशिएंट साइट से हमको मिले हैं। मित्रों वो मेहरगढ़ से मिले हैं हमें। जी हाँ मित्रों, वो भी हमको मेहरगढ़ से मिले हैं। ये भी आपको क्वेश्चन याद करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मेहरगढ़ इसका सही उत्तर हो जाएगा, और ये काफ़ी अच्छा सवाल है, इसको याद कर लीजिए। लिखा भी है, द कल्चरल रिमेन्स फ्रॉम स्टोन एज टू हड़प्पन सिविलाइजेशन हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम मेहरगढ़ लोकेटेड इन बलूचिस्तान। मित्रों याद रखना, मेहरगढ़ हमारा कहाँ है, देखिए मैं बता भी रहा था, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। कोल्दी हवा भी हमारा पाकिस्तान में है। अभी आगे जाके और दिखा दूंगा मैं आपको। एग्जीबिशन एट नवादा टोली वॉज कंडक्टेड बाई, देखिए नवादा टोली का जो एग्जीबिशन किया था, वो मित्रों हमारे HD संकालिया ने किया था। नवादा टोली जो है वो हमारा मध्य प्रदेश में है। एक बात और याद करनी पड़ेगी आपको, नवादा टोली जो है वो एक साइट है हमारे स्टोन एज की, जो हमारे नवादा टोली वो मध्य प्रदेश में है, और इसको HD संकालिया ने हमारे इसको करी है। यहाँ पर लिखा है मिस्टर HD संकालिया, प्रोफेसर डेक्कन कॉलेज के पुणे। तो याद करना पड़ेगा, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि एग्जीबिशन एस एट, या पूछ देते हैं मैच द फॉलोइंग भी पूछ देते हैं कभी कभार, मैच द फॉलोइंग भी आपको याद करनी पड़ेगी। तो मित्रों आगे बढ़ते हैं। इन विच स्टेट द नवदा टोली, मैंने बताया अभी जैसा कि मध्य प्रदेश का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जैसे मैंने अभी बताया आपको, नवादा टोली मध्य प्रदेश, और डिस्कवर्ड किसने करी एग्जीबिशन यहाँ, HD संकालिया ने। देखिए नेक्स्ट सवाल है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट मंडी। हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट एक मंडी है, जो हमारी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है मंडी। आपको याद करना पड़ेगा, मंडी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। मंडी हमारा यमुना रिवर, ये भी पूछ सकते हैं किस नदी के तटों में, यमुना नदी के तटों में है, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। हड़प्पन सिविलाइजेशन ज्वेलरी के गुच्छे और मंडी में मिले हैं हमको। और ये भी याद रखना पड़ेगा कि मंडी को डिस्कवर किसने करा, DV शर्मा ने 1999 से 2000 तक। यमुना नदी के तटों में है मंडी, उत्तर प्रदेश। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेनिंग टू अहर सिविलाइजेशन। मित्रों बहुत अच्छा शब्द है अहर सिविलाइजेशन। अगर आपसे पूछा जाए अहर सिविलाइजेशन क्या था, तो जो अहर था, द नेटिव्स ऑफ अहर न्यू कॉपर स्मेल्टिंग, जानते थे, जी सही है बिल्कुल। राइस वॉज अननोन, ये हो ही नहीं सकता कि चावल आ चुका था तो चावल कैसे हो जाएगा, ये गलत है बिल्कुल। अननोन, नोन था उनके लिए। मेटल वर्क वॉज वन ऑफ द मीन्स ऑफ इकोनॉमी ऑफ द अहर, थी, बिल्कुल मेटल चलता था। ब्लैक रेड कलर्ड पॉटरी हैव बीन फाउंड हेयर ऑन विच जनरली वाइट कलर्ड ज्योमेट्रिकल डिजाइन हैव बीन कार्व्ड, जी हाँ। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों ए आंसर बिल्कुल मानने वाले हैं आप। अहर सिविलाइजेशन के बारे में आप पढ़ लीजिए, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये।
सीधे सीधे भी पूछ सकते हैं आपसे आहार सिविलाइजेशन क्या है करके, ऑप्शन के हिसाब से आपको करना पड़ेगा वहाँ। देखिए राजस्थान में पूछा गया सवाल है, 2021 का ही बात है। और भी आहार सिविलाइजेशन कैलकोलिथिक पीरियड एंड फ्लरिश अराउंड द मेवाड़ रीजन ऑफ राजस्थान में खासकर इसका रहा। मेगालिथ है बीन आइडेंटिफाई एज, मैंने बताया था आपको मेगालिथ को हमारा बूरियल साइट कहा जाता है मित्रों। इसका सही उत्तर हो जाएगा बिल्कुल बूरियल साइट। मेगालिथिक जो है हमारा वो बूरियल साइट्स होती है हमारी, मेगालिथिक को हमारा बूरियल साइट कहा जाता है, इसलिए बूरियल साइट जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने, एस माउंड इज एसोसिएटेड विद विच न्यूलिथिक साइट। जो एस माउंड है वो हमारा किस न्यूलिथिक साइट से एसोसिएट है एस माउंड। जी हाँ मित्रों, अगर एस माउंड की बात हो रही है, एस माउंड हमारा एसोसिएट किया गया है हमारी संगना कल्लू से, संगना कल्लू से सही उत्तर होगा बिल्कुल। संगना कल्लू से हमारा एस माउंड जो है एसोसिएट किया गया है न्यूलिथिक साइट संगना कल्लू से एस माउंड। यहाँ पर भी लिखा है एस माउंड संगना कल्लू, न्यूलिथिक साइट की थी एस माउंड संगना कल्लू, लोकेटेड इन विल्लर डिस्ट्रिक्ट नियर माइजोर, कर्नाटका में पीलीखत। देखिए फेमस क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, भीमबेटका एक इंपॉर्टेंट सवाल होगा, मैं इसको पहले ही बोला मान लेता हूँ। भीमबेटका को अगर आप देखेंगे तो यहाँ रॉक पेंटिंग और कहाँ लोकेटेड है, मध्य प्रदेश में मित्रों, भोपाल मध्य प्रदेश में। यूनेस्को को द्वारा इसको दे चुका है, मिल चुका है, हमारा वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट मिल चुका है भीमबेटका को। रॉक पेंटिंग मिलती है स्टोन एज की, ये आपको याद होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल रह जाने वाला है। नेक्स्ट सवाल है, इन इंडिया फ्रॉम विच रॉक शेल्टर पिक्चर हैज बीन फाउंड द मोस्ट। भारत में रॉक शेल्टर की जो पिक्चर है वो सबसे ज़्यादा कहाँ मिली है, तो मित्रों ये भीमबेटका में मिली है, मध्य प्रदेश, जैसा कि मैंने आपको बताया। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग के लिए भी भीमबेटका फेमस है। तो भीमबेटका से तीन आपको फैक्ट याद होने चाहिए, रॉक पेंटिंग, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, रॉक पेंटिंग, और हमारा मध्य प्रदेश में है। तीसरी बात यूनेस्को का मिल चुका है भोपाल में, ये भी आपको याद होना चाहिए। रॉक शेल्टर पिक्चर्स भी हमको मिली हैं सबसे ज़्यादा भीमबेटका में। देखिए मित्रों, उत्तराखंड में भी पूछा गया सवाल है 2007 में भीमबेटका, तब मैं आपसे कह रहा हूँ भीमबेटका तीनों के तीनों बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले सवाल हो जाएंगे। बिल्कुल हिचकिचाता नहीं है आयोग रिपीट करने में क्वेश्चन, ये आपको पता होगा। भीमबेटका कहाँ है, मैंने जैसा कि आपको बताया भोपाल। अगर ये देखिए इसमें थोड़ा डीप जैसा पूछा है, भोपाल के भी अंदर पूछ दिया है इसमें, भोपाल में तो है वैसे भीमबेटका, कल भोपाल के भी अंदर एक जगह है जिसका नाम है अब्दुल्लाहगंज राइजन कहते हैं जिसे, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, मध्य प्रदेश में पूछा गया सवाल है अब्दुल्लाहगंज राइजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट फर्स्ट विजिटेड भीमबेटका स्केप एंड डिस्कवर्ड प्रीहिस्टोरिक सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सवाल बहुत जगह पूछा गया है और पूछते रहेंगे इस सवाल को, अमर क्वेश्चन है। पहले ही बिल्कुल 105 स्टार लगा देता हूँ इसके आगे बिल्कुल। आप इसको बिल्कुल नेगलेक्ट मत करके जाइए, अगर आपके पास खुद भी घटना चक्र है तो आप इसको पक्का पढ़िए, 100% पढ़िए मेरे मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। वीएस वाकनकर जो थे उन्होंने हमारा भीमबेटका को मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट राइजन में, अभी हमने नीचे देखा 1957, मित्रों डेट भी याद होनी चाहिए, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी मिल चुका है इस रॉक, यहाँ की रॉक पेंटिंग को 1957 वाकनकर, वीएस वाकनकर। भीमबेटकर फिर आ गया, देखिए सवाल हमारे सामने, तो विष्णुधर वाकनकर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा बिल्कुल, डॉक्टर विष्णुधर वाकनकर। ओचरे कलर्ड पॉटरी ओसीपी, मित्रों देखिए बहुत लेवल का सवाल है, ओसीपी जो पॉटरी है वो हमको कहाँ से मिली है, हस्तिनापुर। मित्रों हस्तिनापुर से मिली है ओसीपी की हमारी पॉटरी। ओसीपी की जो पॉटरी यानी कि इसका मतलब अगर देखें, डिस्कवरी एंड नेमिंग क्वेश्चन ऑफ ओसीपी वाज डन बाय लाल इन 19 हस्तिनापुर में। ओचरे कलर्ड पॉटरी कहते हैं इसे, नोन एज ओसीपी। ओचरे कलर्ड पॉटरी जो है वो हमको हस्तिनापुर में मिली है, आपको याद होना चाहिए ओसीपी पॉटरी हस्तिनापुर। इन द कैलकुलेटिव पीरियड पीपल ऑफ महाराष्ट्र ब्यूरीड देयर डेड अंडर द फ्लर ऑफ देयर हाउस इन द फॉलोइंग ओरिएंटेशन। तो ये नॉर्थ से साउथ तक हमारा दफनाते थे, ये आपको याद होना चाहिए, नॉर्थ से साउथ की तरफ पोजीशन। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट हैज यील्ड स्केलेटन ऑफ द डॉग, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है मित्रों, ये पूछा गया सवाल है और ये हर जगह और बहुत जगह पूछा गया है ये सवाल। किस साइट में हमको कुत्ते की स्केलेटन को दबाया,
ये स्केलेटन ऑफ डॉग अलोंग विद ह्यूमन स्केलेटन के साथ हमारा दफनाया गया मिला है। तो मित्रों जी हाँ, आप सोच रहे हैं बरजहम, तो इसका सही उत्तर है बिल्कुल बरजहम। बरजहम बहुत इंपॉर्टेंट एक नाम है, मैंने इसको गोला लगा लिया, पक्का देख लीजिए। डॉग, अगर डॉग का ह्यूमन स्केलेटन के साथ अगर क्वेश्चन आ जाता है या डॉग से कोई भी आ जाता है, बरजहम सबसे पहले हमारा उम्मीद रहती है सही होने की बिल्कुल। द एविडेंस ऑफ बोरिंग द डॉग विद ह्यूमन बॉडी इन फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, जैसा कि मैंने आपको बताया, फिर बरजहम आ गया, देखिए इसका उत्तर। एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग, अगर मित्रों आपसे पूछ दिया जाए कि पिट ड्वेलिंग भी हमारी बरजहम, दो फैक्ट आपको याद करने पड़ेंगे बरजहम से। एक तो डॉग ह्यूमन स्केलेटन के साथ, डॉग के कंकाल के साथ ह्यूमन के स्केलेटन को भी दफनाया गया बूरियल में हमारी बरजोहम में। और दूसरा आपको याद करना पड़ेगा कि पिट ड्वेलिंग जो है हमारी वो कहाँ से मिली है, बरजोहम से। मित्रों याद करना पड़ेगा, ये बहुत अच्छा सवाल है। और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कहाँ है, तो बरजोहम जो है मित्रों वो कश्मीर वैली में मिलता है। आपको, आप कमेंट करके बताइए कश्मीर वैली कहाँ है। कश्मीर वैली अगर मैं आपको बताऊं, ज्योग्राफी का थोड़ा टच लाऊं, तो मैं आपको बता दूं झस्कर और पीरपंजल के बीच में कश्मीर वैली दिखती है आपको। आप कमेंट करके बताइए कुल्लू वैली कहाँ है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए मिलान करने के लिए आ गया। तो अब अभी हमने बरजोहम पढ़ा, तो हमने अभी बरजोहम पढ़ा, तो बरजोहम के बारे में देखिए इसमें पूछ रहे हैं कौन से करेक्टली है। तो बरजोहम तो नहीं हो सकता किसी की हालत में, क्योंकि हमने पढ़ा है कि बरजोहम में पिट ड्वेलिंग है एक, और एक हमारा डॉग के साथ हमारी ह्यूमन के स्केलेटन को दफनाया गया है। रॉक कट श्राइन तो है ही नहीं वहाँ। तो अगर हम 1 को हटा दिए तो हमारे 2 ऑप्शन तो हट गए, सही 2 बचे। तो इसका सही उत्तर है डी। तो चंद्र केतुगढ़ में टेराकोटा आल्ट मिली है, और गणेश्वर में हमारे कॉपर आर्टिफैक्ट मिले हैं हमको। ऐसे आपको याद करना पड़ेगा। न्यूलिथिक साइट थी बरजोहम, कश्मीर वैली, झस्कर पीरपंजल के बीच में। कुल्लू वैली हमको कमेंट करके बताइए आप। फ्रॉम विच रॉक शेल्टर ऑफ विंध्या अ मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन फाउंड, विंध्या के कौन से रॉक शेल्टर में सबसे ज़्यादा ह्यूमन स्केलेटन मिले हैं? लेखाहिया, ये मित्रों याद करना पड़ेगा। ह्यूमन स्केलेटन, ह्यूमन की कंकाल जो है सबसे ज़्यादा कहाँ मिली है हमको? हमारे को मिली है लेखाहिया में, और लेखाहिया हमारे विंध्याचल, ठीक है। ये भी आपको याद करना पड़ेगा, लेखाहिया। देखिए असरसन पूछ दिए, फिर असरसन वाले सवाल आ गए, ये भी आते हैं बहुत। स्टोन एज पीपल ऑफ इंडिया माइग्रेटेड टू गंगा वैली इन टर्मिनल प्लेस्टोस्टिक पीरियड, सही है। ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंज इट वॉज ड्राई फेज इन दिस पीरियड, ये बिल्कुल सही है, हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आप देख लीजिए, जैसा कि बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पर लिखा भी है स्टोन एज पीपल ऑफ इंडिया माइग्रेटेड टू गंगा वैली इन टर्मिनल प्लेस्टोस्टिक पीरियड, ये भी याद रखना। प्लेस्टोसीन पीरियड के बारे में आप कमेंट करके बताइए कि क्या होता है। विच ऑफ दिस डिपार्टमेंट ऑब्लिक मिनिस्टर डील विद आर्कोलॉजी, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए मित्रों, मैं पहले ही बिल्कुल गोले लगा देता हूँ। इसमें से कौन सा डिपार्टमेंट मिनिस्टर जो है, मिनिस्ट्री जो है वो हमारा आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को असेसरी करता है ऑफिस। तो मित्रों आपको पता होना चाहिए कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को देखता है। और आपको आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अगर बात चल रही है, तो आपको एएसआई का पता होना चाहिए कब स्थापना हुआ है। 1871 मित्रों, बिल्कुल याद होना चाहिए। 1871 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1871। लास्ट सवाल है, नेशनल ह्यूमन म्यूजियम कहाँ सिचुएटेड है? मित्रों हमारा भोपाल में सिचुएटेड है नेशनल ह्यूमन म्यूजियम। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कब बना, वो हमारा डेट कमेंट करके आप मेरे को बताइए। और ये याद रख लिए, नेशनल ह्यूमन म्यूजियम हमारा भोपाल में है। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट चैप्टर है इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसके साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।